हाल ही में सरकार ने यूजीसी बिल 2026 पेश किया है, जिसको लेकर के सवर्ण जातियों के द्वारा काफी ज्यादा संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि सवर्ण जातियों को विशेष तौर पर इसमें जो है शोषक की तरह दर्शाए जाने की एक मंशा जाहिर की गई है सरकार के द्वारा। आइए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में सवर्ण जाति इस बिल से जो है परेशान होगी, या इस बिल की वजह से सवर्ण जातियों के ऊपर जो है कई प्रकार के अत्याचार हो सकते हैं। देखिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने इस बिल के माध्यम से, आप सभी लोगों को पता है कि आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है तो इस आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही जन्म स्थान के आधार भेदभाव किया जाएगा, ना ही जाति या मूल वंश के आधार भेदभाव किया जाएगा। इसी बात को वास्तविक रूप देने के लिए सरकार ने एक यूजीसी बिल लाया है 2026 में। इस बात को रखा गया कि भाई किसी भी व्यक्ति के साथ अगर भाषा, नस्ल, लिंग या इसमें दिव्यांगता भी जोड़ी गई है कि दिव्यांगता, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, विभेद किया जाएगा, तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने इस बिल में क्या किया है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का भी जो है प्रावधान किया है कि सेंटर बनेगा, और इसी में जिसको परेशान किया गया है, जितने आधार हमने बताए, इन आधारों पर जिसको भी परेशान किया गया है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया या गाली गलौज किया गया या उसको मारा पीटा गया है, तो वो जो है शिकायत कर सकता है। कहां पर? एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, या हिंदी में कहें समानता अवसर केंद्र पर वो शिकायत कर सकता है। इसके लिए सरकार ने इस बिल में ही इक्विटी कमेटी की बात की है, जो 10 सदस्यों की एक कमेटी होगी, और जो मामले को कोई शिकायत आएगा तो उससे संबंधित मामले को छानबीन करेगी। और इसी के साथ साथ सरकार ने इसने इक्विटी एम्बेसडर और इक्विटी हेल्पलाइन भी चालू की है। अब इसमें जो सवर्ण वर्ग के जो छात्र हैं वो इस बात को लेकर के संशय में हैं कि इस बिल में ओबीसी को शामिल किया गया है, इस बिल में महिला को शामिल किया गया है, इस बिल में दिव्यांगजन को शामिल किया गया है, इस बिल में एससी एसटी को शामिल किया गया है, तो क्या कोई एससी एसटी, ओबीसी या दिव्यांगजन ही केवल पीड़ित हो सकता है? कोई सवर्ण वर्ग के व्यक्ति के साथ भी गाली गलौज कर सकता है या उसको ह्यूमिलिएट कर सकता है? तो ऐसी संभावना है कि ये सवर्ण वर्ग के खिलाफ है। लेकिन काफी हद तक आप देखें तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 को ही वास्तविक रूप देने का प्रयास किया गया है। आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।